बिहार बोर्ड ने आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है और तीनों स्ट्रीम बात करें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की, तो बगहा की बेटी प्रिया जायसवाल ने न केवल जिले का मान बढ़ाया है बल्कि बिहार का भी प्रिया ने नाम रोशन किया है। लिहाजा खुशी और जश्न का माहौल है। अभी हम प्रिया के घर पे मौजूद हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं प्रिया बीचों बीच में मौजूद है। यहाँ इनके परिजन हैं। प्रिया जायसवाल से हम खुद जान लेते हैं कि आखिर इस मुकाम तक पहुंचने में इन्होंने क्या कुछ मेहनतें करी और आगे इनका क्या उद्देश्य है। प्रिया, सबसे पहले आपको जी मीडिया परिवार की ओर से बहुत शुभकामना, बधाई, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। कभी सोचा था कि इंटर में बिहार टॉपर बनेंगी? थैंक यू सर। सर मेहनत तो की थी पर इतना उम्मीद नहीं था, मतलब सोचा था टॉप 5 में आ जाएंगे पर पहले रैंक की उम्मीद नहीं थी। तीनों स्ट्रीम, तीनों संकाय में आपने सबसे सर्वाधिक 96.8% मार्क्स है। इसके बारे में कभी सोचा था आपने? मुझे भी पता नहीं था। नहीं, मैंने देखा था कि अधिकतर साइंस में कम मारते हैं आर्ट्स और कॉमर्स की तुलना में, पर पता नहीं तीनों था। संकाय की जानकारी नहीं थी? ये भी मैंने कुछ नहीं देखा भी नहीं, अपना मार्कशीट वगैरह कुछ नहीं यहाँ देखा। पर हम निकाले। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। किसको देंगे श्रेय इसका, इस मुकाम तक पहुंचने का? सबसे ज्यादा पापा जी का, पर मेरी बहनों का। ये लोग मुझे रात में पढ़ाते थे बैठा के। मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मेरे पास नोट्स नहीं थे ज़्यादा हिंदी के, तो मेरी दीदी ये हिंदी में बोलती थी और इससे छोटी वाली जो दीदी है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताती थी मुझे। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा इन लोगों ने मेहनत की है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, ये तैयारियां कहाँ की थी आपने? पठन पाठन आपका कहाँ हुआ था? स्कूल एसएस हाई स्कूल हरनाटाड़ है। और हरनाटाड़ में ही रहकर पढ़ाई की थी? जी। तो मैट्रिक में भी आप बिहार के टॉप 10 में थी, 8वां रैंक था जहाँ तक मुझे याद है। हमने उस समय भी कवरेज करा था जी। तो क्या मैंने मैट्रिक में जो आपका अंक आया, बिहार में 8वां नंबर आया, उस समय क्या कुछ आपने सोचा और आज इस मुकाम पे पहुंची है तो आगे क्या सोच रही है, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट? उस समय मैंने सोचा था कि जो गलतियाँ हुई थी कि मेरा पहला रैंक नहीं आ पाया, उसको सुधारना है, तो सुधारा मैंने, तो शायद इसलिए अभी। कितनी देर पढ़ती थी? ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, जब टाइम मिले पढ़ लो। कुछ काम नहीं करती थी मैं, सबसे छोटी हूँ घर में और कोई काम भी नहीं कराते थे घर वाले कि तुमको पढ़ना है पढ़ो, बस पढ़ो। पढ़ाई बोझ नहीं थी? अच्छा, बेटी है आप, एक भेदभाव होता है समाज में आज भी है, बेटों से कम नहीं है बेटियां, ऐसा संज्ञा सरकार भी देती है। तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे और बेटियों के लिए क्या मैसेज देंगे? कि बेटा बेटी सब एक ही है। मेरे घर में त्योहार है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, सब एक ही बराबर है। हमें सब चीज़ें मतलब सेम ही है कि तुम, ये नहीं है कि तुम बेटी हो तो तुम ये नहीं कर सकती, सब कुछ करने का है। और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी यही करते होंगे और है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ बहुत ज़्यादा मैंने देखा है सुबह सुबह पढ़ने जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसा है। यह इलाका अति पिछड़ा इलाका है, कभी यहाँ नक्सलियों का पनाहगाह होता था, रेड कॉरिडोर नक्सल प्रभावित इलाका था। हालांकि हाल के दिनों में इसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ लोग घरों से निकलने में डरते थे। अभी कैसा माहौल है और इस माहौल में क्रेडिट की जो बात होती है, सरकार प्रशासन बदलता बिहार की जो तस्वीर है वह आपको माना जा सकता है, तो इसको कैसे देखती हैं आप? पहले तो हमने देखा नहीं है वो चीज़ की नक्सली वाली, तो पापा जी बताते हैं तो काफ़ी डरावनी थी। पर नीतीश सरकार के आने के बाद, नीतीश जी के आने के बाद काफ़ी चीज़ सुधरी है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हम ऐसे घूम सकते हैं, जंगल में भी हम जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि डाकू वगैरह या स्कूल आने जाने में कोई दिक्कत? नहीं, ट्यूशन आने में कोई दिक्कत नहीं? ट्यूशन नहीं सर, ऑनलाइन करती थी मैं, स्कूल आने में कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, क्या बनेंगी प्रिया का कुछ होगा ना एम्बिशन? डॉक्टर बनेंगी, आईएएस बनेंगी, आईपीएस बनेंगी, देश के किस तरह से सेवा करेंगी? सर डॉक्टर बनना है फिलहाल। डॉक्टर बनेंगी। तो ये है प्रिया जायसवाल जिनका सपना है कि डॉक्टर बनके चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर इलाके के लोगों की सेवा करेंगी ना, इसके साथ साथ देश के लोगों की भी सेवा करेंगी। इनकी माँ है, इनसे जान लेते हैं कितनी खुशी है। बहुत खुशी आई, बहुत खुशी हुई हमको। सोचा था कभी कि नहीं, इतना मान बढ़ाएगी? बहुत छोटी से तेज है ना, इसीलिए हमको उम्मीद था कि टॉप करेंगी। उम्मीद थी जी, पढ़ने में बहुत तेज थी। दादी है, इनसे जान लेते हैं बेटे बेटी में कुछ फर्क? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर बेटी और बेटा है, दोनों बराबर है। हमने खातिर दोनों बराबर बा, न बेटा में अंतर बा न बेटी में अंतर बा। का कहे, हम देश में मान बढ़ाइले बड़ी प्रिया बहुत मान बढ़ौले बारी, पूरा बिहार इति कदहली, हमार बहुत खुश बनी। दादाजी भाई वो भी हम बोल के लोग भी आ रहल बा, बधाई देवे गांव के। खुश बहुत बढ़िया लोग बधाई दे आई था। प्रिया के पिता भी हैं, इनसे जान लेते हैं दो शब्दों में। बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, बिहार टॉपर हुई है,
इतनी खुशी है, क्या करेंगे आगे? अरे बयान नहीं कर सकते हैं सर, लगता है कि एकदम धरती समा जाएंगे हम अब। बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बनाएंगे प्रिया को? बनाएंगे सर, हमारे घर में 3 बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं। देखिए आप लोग कृपा है। संतोष जायसवाल। ये प्रिया का पूरा परिवार है। तस्वीरें आप साफ तौर पे एक बार फिर देख सकते हैं कि अगल बगल में कैसे गांव और आसपास के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बधाइयों का तांता दिया जा रहा है, तांता लगा है और प्रिया का सपना है कि प्रिया चिकित्सक बने और डॉक्टर बनकर देश सेवा करे। ऐसे में प्रिया को परिजनों के सहयोग के साथ साथ सरकारी स्तर पर भी मदद की जरूरत है। देखने वाली बात होगी कि प्रिया अपने मुकाम तक कब तक पहुंचती है और देश सेवा में आगे बढ़कर चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कारनामा दिखाती है। इमरान अजीज, जी मीडिया, हरनाटाड़। 12th का रिजल्ट घोषित हुआ है बिहार बोर्ड का। वहीं 12th टॉपर रोशनी हमारे साथ है। यही आपको बता दें कि जमीरा कॉलेज की छात्रा है। एक ग्रामीण परिवेश से इन्होंने पूरे बिहार में टॉप करने का काम हुआ है। वहीं जो रोशनी है हमारे साथ, उसका परिवार है। वहीं आपको बता दें एक छोटा सा परिवार है ग्रामीण परिवेश में। पिता एक मामूली एक ऑटो ड्राइवर हैं और इनके हौसले और इनके बच्ची के जो हौसले हैं, जो आज पूरे बिहार के बच्चियों के लिए एक लक्ष्य बना पड़ा है कि कितना अच्छा मार्क्स से ये टॉप किया। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे। रोशनी हमारे साथ है। रोशनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितना नंबर आया है? मेरा 475 नंबर आया है। एक ग्रामीण परिवेश से तुम इतना अच्छा टॉप की, इसका श्रेय तो हम अपने फैमिली को भी देते हैं और उसके बाद हम राहुल सर जो भारतीय कंप्यूटर क्लास पढ़ाते हैं उनको भी देते हैं और स्कूल को भी देते हैं। स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता था, हम वहाँ पे डेली क्लास करते थे और कोचिंग में हम डेली करते थे। बारिश, धूप, ठंडी ये नहीं देखते थे, बस क्लास करने चले जाते थे। क्या लग रहा था कितना अच्छा बेहतर रिजल्ट हो पाएगा? जी सर, हमारे सर जो थे ना, हम लोग को मोटिवेशन ऐसा देते थे ना, लगता था कि करके रहेंगे, नहीं करेंगे ऐसा नहीं सोच। वो बोलते थे जैसा सोचोगी वैसा करोगी, अगर वैसा नहीं सोचोगी, गलत सोचोगी तो गलत ही होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो, जो होगा अच्छा होगा। भगवान सब अच्छा करते हैं और भगवान की दया से, भोलेनाथ की दया से और साथ ही साथ हमारे टीचर के सपोर्ट से और मेरे फ्रेंड्स सबके सपोर्ट से, सबके सपोर्ट से हम इतना आगे आ गए। घर के लोगों का क्या सपोर्ट रहा है? घर के लोगों का सपोर्ट, मेरे फैमिली का, बोले आपको मेरे भाई बहन, वो भी हमें अकेला, जैसे होता है कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको अकेला महसूस होता है कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे भाई बहन मेरे साथ बैठ के पढ़ते थे, मेरे साथ मस्ती भी करते थे। जरूरी नहीं है कि दिन भर बैठ के पढ़ाई करना है, ऐसा भी है कि माइंड को हमेशा रिफ्रेश करते रहना है, तभी तो आगे जाके मोटिवेशन। अगर लगातार बच्चा पढ़े तो वो पढ़ नहीं पाता है, मतलब उसको बोला जाए अगर 10 घंटा कोई बच्चा लगातार पढ़ रहा है तो उसमें 8 घंटा तो टाइम पास ही उसका हो गया, ऐसे ही 2 घंटा ही पढ़ पाए। तो इसलिए हम अपने भाई बहन से बात करके, अपनी मम्मी से बात करके, आगे का फ्यूचर के बारे में सोच कर, अपना फैमिली कंडीशन देख के, अगर कभी डिमोटिवेट हो जाते तो अपने पापा को याद करके हम इतना आगे बढ़ने का कोशिश। आगे क्या बनने का सपना है, क्या करना है? सपोर्ट रहा हमें तो हम सीए करेंगे, अगर नहीं रहा तो सीएस का हम सोचे खुद से कमा के फैमिली, अगर हम कभी कमा के नहीं कर पाए तो मेरे पापा का कमा के कर। दूसरे बच्चों को क्या कहोगे? दूसरे बच्चों को कहेंगे कि हमेशा पॉजिटिव सोचे, जो बनना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा लक्ष्य बनाए, अपने फैमिली के कंडीशन को देखे कि मेरे फैमिली का कंडीशन कैसा है, उसको बदलने की कोशिश करें। हमेशा ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगले साल आने वाले बच्चों को यही बोलेंगे कि ऐसा सोच रखिए कि हमेशा बोलिए कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, मेरा जो भी होगा सब सही जाएगा। अच्छा, लोग कैसे तैयारी करें कि तुम्हारे तरफ टॉपर बन पाए, उसके लिए क्या कुछ टिप्स होगा तुम्हारा? उसके लिए टिप्स तो होगा कि जो टीचर पढ़ाते हैं उस पर फोकस करें, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसका एक रूल बनाए, कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसका रूल बनाए, एक शेड्यूल बना के उसके बाद पढ़ाई किया जाए। सेल्फ स्टडी भी करना जरूरी है, सिर्फ टीचर लोग की पढ़ाई से नहीं होता, बच्चा खुद भी पढ़ेगा तभी तो होगा। बच्चा को खुद टीचर का हर एक बात का ध्यान देना चाहिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी करके। कॉमर्स टॉपर रोशनी हमारे साथ थी। उन्होंने बताया कि सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ बच्चे को पढ़ाई के प्रति कंसर्न होने की जरूरी है। रवि मिश्रा, जी मीडिया, हाजीपुर। काम कर रहा है, बीच में क्यों बोलता है? तो सब लोग बीच में क्यों बोलेगा? क्या बोल रहे हैं तुम यहाँ बहुत सारे हैं, क्या नहीं किया तुमसे? कोई कर रहा है बीच में कब तक बोलना है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या मेरा कुछ? नाम हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री अनिल कुमार शर्मा है। मेरी माँ का नाम श्रीमती बेबी शर्मा है। मैं ब्रह्मानंद हाई स्कूल सिहान से पढ़ी हूँ। उसके साथ मैं कोचिंग संस्थान से भी जुड़ी थी, कैरियर कोचिंग सिहान से मैंने मैथ पढ़ी थी। सफलता मिला है, कितना खुश हो? उम्मीद थी कि टॉप करोगी? बहुत खुशी हो रही है, मैं यहाँ तक पहुँची। उम्मीद तो थी लेकिन बिहार टॉप करेंगे इतना उम्मीद नहीं थी। अच्छा, कैसे पढ़ाई करती थी? कितना देर
पढ़ते लगभग थे? 7-8 घंटा रोज पढ़ती थी। इसके अलावा स्टडी पर विशेष ध्यान देती थी। माता पिता क्या करते हैं? मेरी माँ तो हाउस वाइफ है और पिताजी मोटरसाइकिल मैकेनिक है। कितना संघर्षपूर्ण रहा तुम्हारा अभी तक का सफर जो था, कितना संघर्षपूर्ण था? ऐसे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि आर्थिक स्थिति भी विशेष अच्छी नहीं थी, तो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँच पाए। बड़ी बहन तुम्हारी है, जी उसको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था? हाँ, उसका तो तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, घर पे अभी कौन कौन है? मेरे घर पे चाचा चाची, दादा दादी और बच्चे हैं। आगे क्या बनना चाहती हो? आगे चल के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि टीचर ही तो देश का निर्माण करता है। टीचर ही एक IPS, IAS, डॉक्टर बनाता है। तो मुझे टीचर ही बनना है और बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है।